में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर ज्योति माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, माँ भवानी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर बाबा नारद जी के हृदय में मन में बहुत चिंता है। अनेक तरह से हर एक उपाय कर रहे हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं आ रही है। बाबा नारद जी अपने मन में एक निश्चय करते हैं कि अब जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, मां संतोषजनक कोई जवाब कहीं से नहीं मिला, तो बाबा नारद जी अपने मन में ये विचार कर लेते हैं कि अब मैं अखंड समाधि लगाऊंगा, भगवान नाम का जाप करूंगा। उसी समय एक आश्चर्य हुआ कि एक साथ 4 ऋषि, सनकादिक ऋषि महाराज बाबा नारद जी के सामने प्रकट हो जाते, जिन्हें देखकर बाबा नारद जी बहुत प्रसन्न होते। बाबा नारद जी सनकादिक ऋषि महाराज जी से पूछते हैं उस आकाशवाणी के बारे में। महाराज हमें आकाशवाणी द्वारा ये सुनाई दिया कि एक सत्कर्म करो और जब संत शिरोमणि महानुभाव से मिलो, वो तुम्हें सारे उस सत्कर्म के बारे में बताएंगे कि महानुभाव मैं कहाँ जाऊं किसे ढूंढने के लिए, आप ही बताइए। आकाशवाणी की बात को बाबा सनकादिक ऋषि महाराज के सामने कहते हैं, बाबा नारद जी कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी, अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए, भक्ति करते हुए, आपके चरणों में बैठकर, माता के चरणों में बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर, भगवान कन्हैया के चरणों में बैठकर, और यही नहीं, यदि आप लोगों के अंदर हमें प्रभु दिखाई देते हैं, आप लोगों के अंदर यदि हमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यदि इस बात को हम मानते हैं और मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जड़ चेतन घन आनंद राशि, तो आप सब लोग ईश्वर अंश हैं, हम भी ईश्वर अंश हैं, तो आप लोगों के अंदर भी हमें भगवान का दर्शन होता है। सो हम आप लोगों के भी चरणों में, धरती माँ की गोद में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए, चिंतन करते हुए, भक्ति करते हुए आप सब लोगों के बीच में भी पहुंचा रहे हैं। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही और कोई कामना नहीं है।
विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। कथा स्वीकार करें प्रभु। बाबा नारद जी की बात को सुनकर, बाबा नारद जी की बात को सुनकर सनकादिक ऋषि महाराज बाबा नारद जी को समझाते हुए कहते, स्वीकार करें स्वर सहित माता, स्वर देने की कृपा करें। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हैं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति माता के उद्धार का उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं। सनकादिक ऋषि महाराज बाबा नारद जी से कहते हैं, मां चिंता कुरु देवर्षि, हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्यो अत्र, वर्तते पूर्वं एव हि। अहो नारद धन्यो असि, विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां ग्रमीणयोर्गभाषिकर। सनकादिक ऋषि महाराज नारद जी से कहते, त्वयि चित्रं न मन्तव्यम्, भक्त्यर्थं मनुवर्तिनि, घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। ऋषिर्भि बहवो लोके, पंथानः प्रगटीकृताः, श्रम साध्यास्ते सर्वे प्रायः, स्वर्ग फल प्रदाः। वैकुंठ साधक पंथा,
तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते भाग्येन लभ्यते। तत्सत्कर्मत्वं निर्दिष्टं व्योमवाचार्पयति पुरा तदुच्यते श्रोष्यवाद्यः स्थिरचित्तः प्रसन्नभिः। सनकादिक ऋषि महाराज कहते हैं कि देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हूं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं भक्ति माता के लिए, आप यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। जितने भी मार्ग प्रकट किए हैं सभी मार्ग कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। जो भगवान की प्राप्ति हो, जिससे हो जाए, वो मार्ग अभी तक गुप्त है, दिखाई ही नहीं दिया। बाबा जी लिखते हैं कि वो मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्य कर्म का संकेत किया है, बाबा सनकादि जी बाबा नारद जी से कहते हैं कि वो आकाशवाणी से जो आवाज आई थी, जो संकेत आपको मिला है, बाबा सनकादि जी कहते हैं कि आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। आप उसे समाहित चित्त होकर प्रसन्न मन से सुनिए। उस आकाशवाणी का आश्रय क्या है? नारद जी बाबा सनकादि जी कहते हैं सत्कर्म
अधुच्यते शृणुष्यवाद्य स्थिर चितः प्रसन्न धीः। आप प्रसन्न मन से उस आकाशवाणी की बात को सुनिए। द्रव्य यज्ञास्ति को यज्ञा योग गयाद्यस्तथा परि। बता रहे बाबा शंकराचार्य जी महाराज बाबा नारद जी से बता रहे हैं वो सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः अस्मृतो बुधे। नारद जी बाबा शंकराचार्य जी कहते हैं कि नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गाद की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक माना है। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म और मुक्तिदायक माना है। मुक्तिदायक का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है। पंडितों ने जिसे माना है वह क्या है? स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास्यते कर्म विसूचिका। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः अस्मृतो बुधे। श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलम् महत्। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। भगवान की कृपा बनी रहे मंगल कामना के साथ शंकर ऋषि महाराज बाबा नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतालाप स तु गीतः सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलम् महत्। ब्रजिष्यति द्वयो कष्टः सुखम् भक्तेर्व अभिष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद् भगवत ध्वनि कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृका इव।
जी कहते हैं कि नारद जी द्रव्य योग, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। ये सब तो स्वर्गाद की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का सारा कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए जाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दुष्ट पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाइए। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।